हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 134, कार्यपत्रक 134। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 134। क्या डेट है? 17 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है थप रोटी थप दाल। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो आज क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। तो आपको दो वाक्य दिए गए हैं, देखो ध्यान से। आपको दो वाक्य दिए गए हैं। सुरेश लोहे की चीजें बनाता है, एक वाक्य हो गया। यानी फिर सेकंड दूसरा वाक्य क्या है? सुरेश लुहार है। यानी ये देखो, यहाँ पर ये है सुरेश, ये लोहे की चीजें बनाता है, ये एक वाक्य हो गया। और ये सुरेश लुहार है, ये दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य में लोहे की चीजें बनाने के स्थान पर लुहार शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह वाक्य सरल व छोटा हो गया है। यानी जब हम वाक्य को छोटा करके लिखते हैं तो वो होते हैं हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी एक शब्द में ही वाक्य को पूरा कर दिया जाए। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द न कहकर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है? जो कपड़े सिलता है दर्जी, जो साथ पढ़ता है सहपाठी। यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब हम दर्जी का नाम सुनते हैं कि दर्जी, तो दर्जी कौन होता है? जो कपड़े सिलता है। फिर जब हम जैसे बोलते हैं किसी को सहपाठी, तो सहपाठी कौन होता है? हम समझ जाते हैं कि जो साथ पढ़ता हो, है ना? समझ जाते हैं ना। फिर देखो हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे डाक बांटने वाला। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक शब्द लिखना है। डाक बांटने वाला कौन होता है? डाकिया। तो यहाँ हम लिखेंगे डाकिया, डाकिया। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? गीत गाने वाली। तो गीत गाने वाली कौन होती है? गायिका, गायिका यानी सिंगर होती है ना, गायिका। तो ये हमारा उत्तर हो गया। फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही पौधे लगाने वाला। तो जो पौधे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माली। तो ये हो गया हमारा उत्तर। देखो ध्यान से, यानी ध्यान से देखिए कि जो डाक बांटने वाले शब्द पर इसकी जगह हम सिर्फ डाके यूज़ करते हैं, यानी डाके बोलते हैं, तो हम समझ जाते हैं ना कि जो डाक बांटते हैं। जब हम गायिका का वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो गीत गाती हैं। और जो माली होते हैं हम समझ जाते हैं कि जो पौधे लगाते हैं, है ना। तो ये होते हैं वाक्यों के लिए एक शब्द। फिर ऐसे देखो प्रश्न नंबर 2 हमारा, पढ़िए, समझिए और उपयुक्त संकेत शब्द चुनकर लिखिए। तो मोहन और सोहन दो दोस्त थे। मोहन लोगों का इलाज करता था और सोहन विज्ञान का विशेषज्ञ था। तो उन दोनों के अंदर बहुत साहस था तथा उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था। वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है? देखो का क्या है? हमें क्या है? उपयुक्त संकेत शब्द चुनकर लिखना है। जो लोगों का इलाज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चिकित्सक, यानी डॉक्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे सामने चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक। फिर नेक्स्ट देखो खा क्या है? जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके वो कौन होता है? विश्वसनीय। तो यहाँ हम लिखेंगे उसके सामने विश्वसनीय। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही गा क्या है? जिसमें साहस हो। तो जिसमें साहस होता है उसको क्या बोलते हैं? साहसी। तो यहाँ पर सामने लिखेंगे गा के साहसी।
सी। ठीक है। फिर घा देखो क्या है, जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो, यानी वो क्या होते हैं, वैज्ञानिक। तो हम यहाँ पर सामने लिख देंगे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, राइट। फिर नेक्स्ट देखो डा क्या है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आस्तिक। तो यहाँ हम सामने लिखेंगे आस्तिक। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखो सबसे पहले जो लोगों का इलाज करता है वो होता है चिकित्सक फर्स्ट, जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय सेकंड। गा क्या है, जिसमें साहस हो वो होता है साहसी यानी थर्ड। ठीक है। घ क्या है, जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो वो होता है वैज्ञानिक। और जिसे ईश्वर में विश्वास हो यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाला वो होता है आस्तिक। ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में आने वाले यह आए काले मोटे छपे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर का देखो ध्यान से, कपिल बहुत बोलने वाला लड़का है, यानी जो बहुत बोलने वाला है इसके लिए एक शब्द लिखना है यहाँ पे, यानी लिखेंगे वाचाल, वाचाल यानी बहुत बोलने वाला। फिर ऐसे ही खा देखो, निखिल हमेशा सच बोलता है। तो जो हमेशा सच बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सत्यवादी। यहाँ हम सत्यवादी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो ग, दीपक काम से जी चुराता है, यानी काम से जी चुराना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, कामचोर, काम चोर। ठीक है। फिर ऐसे ही घा देखो, मछली जल में रहती है, यानी जो जीव जंतु, जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जलीय, जलीय। तो ये हमने कर लिए हैं, ये हमने जो मोटे काले मोटे छपे वाक्यांश के स्थान पर हमने एक शब्द यूज कर लिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये हमें अनेक शब्द दिए गए हैं, हमें इनका एक शब्द लिखना है। का देखो, जो वर्ष में एक बार हो तो उसे क्या कहेंगे, वार्षिक, वार्षिक यानी जो वर्ष में एक बार हो, ठीक है, उसको कहेंगे वार्षिक। फिर खा देखो, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को हमारे सहायक हो, जैसे सफाई कर्मी, मोची, डाकिया, मिस्त्री, लुहार आदि के नाम का महत्व बताइए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।